हमने जो अपने संगीत के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमारा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम, लोक, फिल्मी, उसमें से आज हम पढ़ेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत की पद्धतियाँ। ये हमारे टॉपिक में है पद्धतियाँ पढ़ने को, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की पद्धतियाँ। तो हमारे संगीत की 2 पद्धतियाँ थी, लेकिन हम उससे पहले ये पढ़ेंगे कि ये 2 कब बनी, यानी कि ये 2 भागों में कब विभाजित हुई। तो आइए पढ़ते हैं, यानी कि 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में सभी स्थानों पर 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में सभी स्थानों पर एक ही संगीत पद्धति प्रचलित थी। यानी कि हमारे 12वीं शताब्दी तक एक पूरे संपूर्ण भारत में एक ही संगीत पद्धति प्रचलित थी, लेकिन परंतु कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ समय के पश्चात कुछ विद्वानों ने इसको 2 भागों में, कुछ विद्वानों ने संगीत को भारत की 2 भौगोलिक स्थानों के आधार पर विभक्त कर दिया। 12वीं शताब्दी तक हमारे भारत में एक ही संगीत पद्धति, लेकिन कुछ विद्वान आए जिन्होंने संगीत को भारत के 2 भौगोलिक भागों में विभाजित कर दिया। भारत के 2 भौगोलिक, साथ साथ लिखते चलिएगा आप लोग भी, भौगोलिक भागों में विभक्त, या आप लोग ऐसे लिख लीजिए जैसे संगीत को भारत के 2 भौगोलिक स्थानों के आधार पर। किसके आधार पर? स्थानों के, हाँ, स्थानों के आधार पर ही तो ये बटी हुई है हमारी। आगे हम पढ़ेंगे, अभी देखो 2 स्थानों के आधार पर विभक्त कर दिया। इतना आप लोग लिख लीजिए पहले, इस पे हम अंडरलाइन कर लेंगे 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी हमको याद रखनी है, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे लिखते हैं। इन 2 भागों में विभक्त होने के बाद इसी कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां सामने आई। तो अब यहाँ से हमारी 2 पद्धतियां निकली, 2 भागों में विभाजित हो गई। थ्योरी लिखेंगे हम, इस कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत 2 पद्धतियां सामने आई। कितनी पद्धतियां आई? 2 पद्धतियां सामने आई, जो कि एक दूसरे से भिन्न थी, जो कि एक दूसरे से क्या थी? एक दूसरे से भिन्न थी। हमारा शास्त्रीय संगीत 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी वो 2 पद्धतियां हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत में 2 संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं, यानी कि वर्तमान समय में भारत में 2 संगीत पद्धतियां, कितनी? 2 प्रचलित हैं।
कौन कौन सी हैं वो संगीत पद्धतियाँ? पहले आप इतना लिख लेंगे। सीधी सी बात है, हमारी संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं। आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं वो पद्धतियाँ, आइए हम जानते हैं। ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो संगीत की पद्धतियाँ, की पद्धतियाँ 2 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। नंबर 2, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं, एक है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, दूसरी है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो चलिए पहले हम उत्तर भारतीय संगीत की पद्धति की में 1-2 बातें को पढ़ते हैं। यानी कि नंबर 1, उत्तर भारतीय शास्त्रीय पद्धति, उत्तर भारतीय, हम इसको शुरू से ही लिखते हैं, चलिए इतना लिख लीजिए आप, फिर हम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नंबर 1, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं, यानी कि इसे हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं, इसे हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं, यानी कि इसका एक और नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, दोनों एक ही बात है, इसको याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे हिंदुस्तानी भारतीय संगीत पद्धति, ये जो हमारे भारत में प्रचलित है, ये मुगल बादशाहों के समय में इसका विकास हुआ था। यानी कि इसका विकास कब हुआ था? मुगल बादशाहों के समय में इसका विकास हुआ था। यानी कि हम सीधा ज़्यादा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखते हैं इसका विकास, ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिए और लिखिए विकास। विकास कब हुआ इसका? मुगल बादशाहों के समय में, यानी कि मुगल बादशाहों के समय में इसका विकास हुआ। और थर्ड पॉइंट, इसको स्टार बना लीजिए, इसका विकास कब हुआ? मुगल बादशाहों के समय में। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरा पॉइंट लिखिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहाँ कहाँ प्रचलित है? यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लिखते जाइए यहाँ पे साथ साथ, पंजाब, इसकी प्रचलितता यहाँ अत्यधिक है, हरियाणा, महाराष्ट्र, कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, मध्य प्रदेश आदि में ये प्रचलित है। इतना लिख लीजिए, फिर हम अपनी दूसरी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, इसका विकास मुगल बादशाहों के समय में हुआ और ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश आदि में ये प्रचलित है। लिख लीजिए। चलिए हम दूसरी पद्धति पढ़ते हैं।
दूसरी पद्धति हमारी क्या है, क्या नाम बताया मैंने, दक्षिण भारतीय संगीत। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति को हम क्या कहते हैं, इसको भी हम कर्नाटकी संगीत पद्धति कहते हैं। जैसे कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोलते हैं, वैसे ही इसे हम क्या बोलते हैं, कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहते हैं, यानी कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटकी संगीत पद्धति। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति दोनों सेम है। सेम यानी कि ये इसी का दूसरा नाम लिख लीजिए, आप नाम मान लीजिए। दक्षिण भारतीय संगीत, कर्नाटकी संगीत पद्धति दोनों एक ही बात है। तो कर्नाटकी संगीत पद्धति कब कहाँ प्रचलित हुई, यानी कि ये दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, कर्नाटकी संगीत पद्धति दक्षिण में प्रचलित है। ये यहाँ पे नाम आ ही गया है तो आप इससे समझ ही गए होंगे कहाँ प्रचलित है, यानी कि कर्नाटक संगीत पद्धति दक्षिण भारत में प्रचलित है। पूछ लिया जाता है ये कहाँ प्रचलित है, तो ये कहाँ प्रचलित है, दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसका विकास कहाँ हुआ, यानी कि आप ऐसे करके लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, विकास कहाँ हुआ, तो माना जाता है कि इसका विकास दक्षिण के मंदिरों में हुआ, यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का विकास कहाँ हुआ, दक्षिण के मंदिरों में। और इसकी प्रचलितता कहाँ कहाँ पे है, तो यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट लिख लेना कि यह पद्धति तमिलनाडु, जो हमारे साउथ के देश हैं उधर ही है, यानी कि तमिलनाडु, केरला, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसकी प्रचलितता साउथ में अत्यधिक है, आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। अगर हम अपनी पद्धति के दो नाम याद कर लें तो हमारे दो देश तो इसी में आ जाते हैं, जैसे कि कर्नाटकी संगीत पद्धति, तो यानी कि ये कर्नाटक में प्रचलित है। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति यानी कि ये दक्षिण प्रांतों में ज़्यादा प्रचलित है और इसका विकास दक्षिण के मंदिरों में हुआ। तो आप लिख लीजिए इतना। ये यूनिट बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब यूनिट में तो ये टॉपिक वाइज दिया है, लेकिन ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा है और इससे क्वेश्चन बहुत अत्यधिक आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पद्धतियाँ हमारी, आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। हर पेपर में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, कोई सा भी एग्जाम हो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इतना लिख लीजिए। चलिए हम लिख लिया होगा, आगे जानते हैं थोड़ा बहुत कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये जानते हैं हम, यानी कि संगीत पद्धति कितनी है, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा, कितनी पद्धतियां हैं, 2। संगीत पद्धतियों के नाम क्या हैं, अरे उत्तर भारतीय नंबर 2 दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। अच्छा, इसका विकास कहाँ हुआ उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का, तो हमने क्या पढ़ा, मुगल बादशाहों के समय में इसका विकास हुआ, और इसका कहाँ हुआ, तो दक्षिण के मंदिरों में हुआ। प्रचलितता जो कि मैंने आपको बता ही दी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे उत्तर भारतीय संगीत की प्रचलितता अधिक है, और दक्षिण प्रांतों में है इसकी प्रचलितता, तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों में इसकी प्रचलितता है। तो ठीक है, फिर आज हमने क्या पढ़ा, हमारी संगीत की पद्धतियाँ।
तो फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे सभी को।